हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर के जीके के टॉप 15 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम टोटल 1000 जीके के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आपको अलग अलग पार्ट में यहाँ पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो साथियों ध्यान रखना है, आपका इसमें राइट हो जाएगा 1739 में किया। कब किया? 1739 में। यहाँ पर आप डिटेल भी पढ़ पा रहे होंगे। 1739 राइट हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और इस दौरान दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था साथियों। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो साथियों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। और किस किस के मध्य हुआ था, किसकी विजय हुई थी, ये सारी डिटेल यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था साथियों। ठीक है, बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हराया था। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त किया और बाबर वंश तो मुगल वंश की यहाँ पर शुरुआत हुई थी साथियों 1526 ईस्वी के बाद। 1526 में यह पानीपत का युद्ध हुआ था इसके बाद में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो साथियों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कन्नौज का युद्ध है ये 1540 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1540 में। और कन्नौज का युद्ध 1540 में किस किस के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर यहाँ पर दिल्ली में राज किया था शेरशाह सूरी ने। तो ये ध्यान रखना है, हुमायूं बाबर का बेटा था, ये मुगल शासक था और ये फरगान शासक था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें आपका 1540 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम इनका था हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत में मैदान में लड़ा गया था। और अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए ये एक निर्णायक जीत थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। हेमचंद्र विक्रमादित्य और बाबर की सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब लड़ा था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तीसरा युद्ध हुआ था, अंतिम युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर आप डिटेल पढ़ पाओगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। और ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है?
किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो साथ इसमें आपका राइट हो जाएगा 8 नंबर में, सिख धर्म में आपके गुरु हुए थे 10। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, लाख बख्श की उपाधि है ये किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा साथियों, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक है हुआ था रायगढ़ में। कहां पर हुआ था? रायगढ़ में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक थे? नील दर्पण के लेखक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। अगला क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था? दादाभाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो साथ ही इसमें आपका राइट हो जाएगा राप्त गुप्तार। कौन सा था? राप्त गुप्तार समाचार पत्र। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना है साथियों, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। ठीक है, जिन्होंने पानीपत का 1526 में प्रथम युद्ध लड़ा था और यहां पर अपने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये बाबर थे। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा जहांगीर ने। किसने की? जहांगीर ने। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया? मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया? तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो साथियों ये 15 क्वेश्चन थे जीके के। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे। और तैयारी को मजबूत बनाना है तो आपको हमेशा ये वीडियो देखते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद।